नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेनकोम स्पोर्ट्स पर। कोरोना के कारण जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक इस समय खतरे में दिखता हुआ मालूम पड़ रहा है। मात्र 2 महीने शेष रह गए हैं और इस 2 महीनों के अंदर कैसी तैयारी हो रही है उसके बारे में बता रहा हूं। क्या विरोध हो रहे हैं इसके लिए वो बातें लेकर इस समय मैं उपस्थित हूं। तो जी, जापान के लोग इस समय टोक्यो ओलंपिक को लेकर काफी तेज बहिष्कार करने शुरू कर दिए हैं। बहुत ही जमकर बवाल देखने को मिल रहा है जापान के वासियों के द्वारा। वो नहीं चाहते हैं कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना संक्रमण काल में टोक्यो ओलंपिक करवाया जाए। लगातार पिछले कई दिनों से बहिष्कार हो रहे हैं, जमकर बवाल हो रहे हैं कि इसे रोका जाए और इसके लिए बिल्कुल एक संगठन तैयार हो चुका है और लगातार दिन प्रतिदिन इसके लिए बहिष्कार होते हुए दिखने को मालूम पड़ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की बात कर ली जाए जापान में, तो जापान में कोरोना इस समय पिछले 10 दिनों में 50,000 केस आ चुके हैं और साथ ही साथ अब तक 6,40,000 संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव आ चुके हैं और कुल 11,000 मौतें भी हो चुकी है जो कि जापान में। हालांकि जापान की बात की जाए तो यूएस और भारत, ब्राजील जैसी स्थिति नहीं है। वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जापान के लोग का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक होगा तो कई देशों से, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कई खेलों का समावेश होता है, तो इस खेल में बहुत ही, इस टूर्नामेंट में दुनिया की कई देशों से लोग आएंगे और इस समय कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ही खराब हालात हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत, ब्राजील, यूके में अलग अलग कई वेरिएंट के जो कोरोना मिले हैं, इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल डरे हुए हैं जापान के लोग, दहशत में हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो एक बार फिर से हम लोग उस स्थिति में जा पहुंचे जो पिछले साल कहीं ना कहीं हम लोग ने भुगता था, जो कहना है। और इसी कारण अब खिलाड़ी भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिका के टेनिस स्टार खिलाड़ी, जो कि उनके भी सपोर्ट मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो नाओमी ओसाका ने भी सपोर्ट किया है और अब जाकर जापान के ही केई निशिकोरी ने भी सपोर्ट किया है कि ये नहीं होना चाहिए। निशिकोरी और सेरेना विलियम्स टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं और वहीं नाओमी ओसाका एथलीट खिलाड़ी हैं। उनका भी कहना है कि ये ओलंपिक कहीं ना कहीं यदि आयोजित होता है तो इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्या करवाना उचित है कि नहीं है। यदि सेरेना विलियम्स की बात की जाए तो सेरेना विलियम्स ने कहा है कि इस कोरोना काल में जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, भयावह है। कहीं ना कहीं ये ओलंपिक होने से पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, लोगों को जान के खतरे को लेकर, लोगों के सेफ्टी के बारे में कि क्या ओलंपिक होना संभव है कि नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि परिवार लोगों को इजाजत मिलेगा, यानी उनका साफ साफ निर्देश है कि परिवार को यदि लाने का इजाजत मिलेगा, मेरी 3 साल की बेटी है, यदि उसे इजाजत मिलेगी तभी मैं इस टोक्यो ओलंपिक में सम्मिलित हूंगा और यदि नहीं इजाजत दी जाती है तो मैं टोक्यो ओलंपिक से अपने आप को अलग कर लूंगा। वहीं नाओमी ओसाका का कहना है कि जापान के पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं है, लोग दहशत में थोड़े हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। यदि लोगों में ये प्रॉब्लम दिख रहे हैं, लोगों में इसके करवाने के लिए इच्छा नहीं है, लोग इसके लिए उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ओलंपिक को शुरू करवाने से पहले बातचीत करनी चाहिए लोगों से और ओलंपिक संघ को एक बैठक करनी चाहिए जिससे कि इस पर गहन अध्ययन किया जाए कि उचित है कि नहीं, तभी जाकर संभव है। नहीं तो जो स्थिति है जापान की, उस स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ओलंपिक को बगैर सोचे समझे ही करवाया जाए। वही सबसे बड़ी बात कही है, बहुत बड़े मुद्दे के साथ कहा है कि निशिकोरी ने कहा है, टेनिस खिलाड़ी हैं जापान के ही, उन्होंने कहा है कि इस ओलंपिक में लगभग 10,000 लोग सम्मिलित होंगे खिलाड़ी और स्टाफ के साथ। हमें आशा है कि ओलंपिक संघ, ओलंपिक कमेटी और लोकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेहतर तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। जो बायो बबल तैयार होंगे वो 10,000 का बायो बबल तैयार होंगे, कोई 100 आदमियों का, 100 इंसानों का बायो बबल ये तैयार नहीं होगा और 10,000 का संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल है। इस हालात में यदि देखा जाए
जापान के अंदर, तो इस हालात में कहीं ना कहीं करवाना कोरोना काल में संभव नहीं है, क्योंकि जापान के कुछ शहर जो कि इस समय काफी खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में है, इमरजेंसी स्थिति में जा पहुंचा है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है कुछ से स्टेट, तो कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में ओलंपिक करवाना उचित नहीं है, ये कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ओलंपिक संघ और लोकल ऑर्गेनाइजेशन यदि परिवार को इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें 10,000 लोग सम्मिलित होंगे, परिवार को इजाजत नहीं देते हैं लाने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि परिवार का इजाजत नहीं मिलना कहीं ना कहीं दुखद होगा, जिससे लोग कहीं ना कहीं ओलंपिक में सम्मिलित नहीं होंगे। इस पर गहन अध्ययन होना चाहिए, गहन बातचीत होनी चाहिए, तभी जाकर इस पर करवाने की कोशिश की जानी चाहिए ओलंपिक को। साथ ही आपको मैं बता दूं कि जापान के 60% आबादी नहीं चाहते हैं कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना संक्रमण के काल में ये ओलंपिक टूर्नामेंट हो, और वो एकदम नहीं चाहते हैं, यही कारण बहिष्कार काफी तेज हो चला है। इसके साथ ही यदि जापान की बात कर ली जाए तो पिछले 10 दिनों में जापान में 50,000 केस आए हैं और अब तक 6,40,000 पॉजिटिव केस आया है और 11,000 मृत्यु भी अब तक दर्ज हो चुके हैं। यदि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जापान में अब तक मात्र 2% वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कि जापान में भी कहा जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार में धीमी है। और जिस तरह से कोरोना के कई वेरिएंट देखने को मिले हैं भारत, ब्राजील, यूके में, उससे तो लगता है कि यदि कई देशों से आएंगे खिलाड़ी और सम्मिलित होंगे तो ये कहीं ना कहीं 10,000 का जो बायो बबल होगा वह आसान नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से आईपीएल का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग आयोजन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उस सिक्योर बायो बबल कड़े नियम के बावजूद भी कोरोना प्रवेश कर गया, खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ संक्रमित होना शुरू हो गए। उससे तो लगता है कि ये स्थिति इस समय हालात में टोक्यो ओलंपिक का करवाना उचित नहीं होगा। लेकिन देखना है क्या होता है। जापान में बहुत तेज बवाल हो चले हैं, बहिष्कार होने शुरू हो गए हैं, कुछ खिलाड़ी भी सपोर्ट में आने शुरू हो गए हैं। तो 2 महीने शेष रह गए। अब इस 2 महीनों के अंदर क्या करती है ओलंपिक संघ, क्या तय करती है, क्योंकि पिछले साल 2020 में कोरोना के कारण, महामारी के कारण ओलंपिक को स्थगित करना पड़ा था और प्रेस जारी कर कहा गया था कि अगले साल इसे आयोजित करवाया जाएगा 1 साल के बाद। लेकिन इस साल भी इस समय डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ओलंपिक का ये टूर्नामेंट, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, खतरे में इस समय दिखता हुआ मालूम पड़ रहा है और नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ओलंपिक होगा। लेकिन जो भी हो, यदि यही हालात और ये जो इस समय का स्थिति है, यदि यही हालात रह जाते हैं और यही दयनीय स्थिति रहेगी और जापान का स्थिति नहीं सुधरेगा और देशों का, तो कहीं ना कहीं ओलंपिक करवाना खतरे से मोल लेना होगा और ये उचित नहीं होगा। आपको क्या लगता है, ओलंपिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और साथ ही साथ लोगों को ये न्यूज शेयर कीजिए, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं बताएंगे कि ओलंपिक होना उचित है कि नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी दबा ले, जिससे कि आप तमाम खबरों से रूबरू रहें। आपसे विदा लेता हूं, कोई भी जल्द खबर आता है मैं आपको अपडेट करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।